हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कंपनी के फीचर जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं उसके अंदर जब 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है: अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। तो इनके बारे में हम पहले थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जान लेते हैं क्या होता है ये। यहाँ पे हमारे पास है अकाउंटिंग फीचर्स। अकाउंटिंग फीचर्स को ओपन करने के लिए हमें F1 जो है की प्रेस करनी पड़ेगी और उसके अंदर जो हमारी लिस्ट आ जाएगी। सबसे पहला ऑप्शन आएगा हमारे पास जनरल फीचर। जनरल फीचर्स क्या होता है? इसके अंदर हमें हमारे कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है कि हमारी कंपनी किस तरह की क्रिएट होने वाली है। केवल अकाउंट की फीचर्स को मेंटेन करेगी या फिर अकाउंट के साथ इन्वेंट्री मतलब कि स्टॉक को भी क्रिएट करने वाली है। इंटीग्रेट अकाउंट एंड इन्वेंट्री मतलब कि अकाउंट के साथ साथ स्टॉक को भी क्रिएट करने वाली। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यूज इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बजाय हम किसका यूज़ करना चाहे? इनकम और एक्सपेंसेस का अकाउंट यूज़ करना चाहे तो इसके लिए भी हमें इस वाले ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। और नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्थ हमारा अलाउ मल्टी करेंसीज। मल्टी करेंसीज होती है मतलब एक से ज़्यादा करेंसी का यूज़ करना। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है रुपीज़ एंड डॉलर, दोनों तरह की करेंसी का यूज़ करना है तो हमें इस ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। जब हम आउटसाइड द कंट्री ट्रेड करते हैं तब इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट। आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले आता है कि मेंटेन बिल वाइज डिटेल। बिल वाइज डिटेल बोले तो डेट वाइज डिटेल, जो भी एंट्री की जाती है उनको डे टू डेट मेंटेन करना। उसको करने के लिए हमें ये ऑप्शन यस करना पड़ता है, मेंटेन बिल वाइज डिटेल। और इसके अंदर नॉन ट्रेडिंग और ट्रेडिंग दोनों तरह की ट्रीटमेंट होती है। नेक्स्ट आता है कि एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए मतलब कि जब हम किसी से उधार माल खरीदते या फिर कैश खरीदते दोनों तरह पर इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता है। तो इसे हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन अगर हम यस कर देते हैं तो वाउचर की एंट्री करने के साथ साथ ही ऑटोमेटिकली क्या है इंटरेस्ट भी कैलकुलेट हो जाता है। इसमें दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक एडवांस पैरामीटर। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर वो इंटरेस्ट आता है जिसमें जो कंपनी की जो इंटरेस्ट रेट है ना वो कंटिन्यूसली फिक्स होती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। परंतु जो एडवांस पैरामीटर होते हैं ना, एडवांस पैरामीटर तब यूज़ किया जाता है जब कंपनी जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करती है हर एक पर्सन से अलग अलग। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट। कॉस्ट कितनी आई है, प्रॉफिट कितना हुआ है कंपनी के अंदर, उसको मैनेज करना। सबसे पहले आता है मेंटेन पेरोल। पेरोल किस लिए किया जाता है? इस ऑप्शन को यस किस लिए किया जाता है? जब हम कंपनी के द्वारा एम्प्लॉयज़ को वेजेस या फिर सैलरी दी जाती है, मतलब कि जो कंपनी के अंदर काम करने वाले लोगों को जो भुगतान किया जाता है उसको जो रिकॉर्ड करने के लिए पेरोल का अमाउंट, जो पेरोल का जो कॉलम है उसको यस करना पड़ता है। मेंटेन कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर को मेंटेन करना। कॉस्ट सेंटर के अंदर हमारे सब ग्रुप्स हैं। यूज़ कॉस्ट सेंटर फॉर द जॉब कॉस्टिंग। यूज़ मोर देन वन पेरोल एंड मोर कॉस्ट कैटेगरी। जब हम इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में करेंगे तो आपको अपने आप इसमें डिफरेंस समझ में आएगा कि जॉब कॉस्टिंग के लिए क्यों कॉस्ट सेंटर किया गया है, कि एक से ज़्यादा पेरोल क्यों किया गया है, और ट्रांजेक्शन के लिए भी कॉस्ट सेंटर मेंटेन करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है कि इन्वॉइसिंग। इन्वॉइसिंग होता है बिल, परचेज का बिल हो या फिर सेल का बिल हो, रिसिप्ट हो, पेमेंट हो, किसी भी तरह का बिल हो, उसको एंटर करने के लिए इन्वॉइस का ऑप्शन हमें यस करना पड़ता है। इसका एक इम्पोर्टेंट बेनिफिट है कि जब हम इन्वॉइस का एंट्री करते हैं तो इसके अंदर टैक्स जो है, जीएसटी हो, वैट हो, या फिर हमारा टीडीएस हो, किसी भी तरह का टैक्स है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है इनवॉइस के अंदर। तो ये कहते हैं कि अलाउ इन्वॉइसिंग। इन्वॉइस किस तरह से होती है? रिकॉर्डिंग परचेज इन इन्वॉइस फॉर्मेट। परचेज की इन्वॉइस होती है या फिर सेल की इन्वॉइस होती है, इनको रिकॉर्ड करने के लिए इस ऑप्शन को हमें यस करना पड़ता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास अलाउ डेबिट एंड क्रेडिट नोट। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को क्रिएट करने के लिए हमें ये दो ऑप्शन है, इनको यस करना पड़ता है। जो डेबिट नोट होता है हमारा सेल रिटर्न के लिए, मतलब कि जो बेचा हुआ सामान है हमें वापस मिल जाता है तो उसके लिए मतलब कितना वापस हुआ उसके लिए हमें डेबिट नोट क्रिएट करना पड़ेगा। और जो परचेज किया उसको हम वापस कर देते हैं तो उसके लिए हमें क्रेडिट नोट बनना पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ डेबिट नोट किसके लिए की जाती है? सेल्स के लिए की जाती है, और क्रेडिट नोट हमारी परचेज के लिए की जाती है। जब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास बजट एंड सेंसियोर मैनेजमेंट। बजट को मेंटेन करना भी टैली के अंदर हमारे फैसिलिटी दी हुई है। यहाँ पे सबसे पहले आता है मेंटेन बजट एंड कंट्रोल। बजट को क्रिएट करना और मेंटेन करना इसके अंदर आता है। जो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है यूज़
रिजर्विंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर, इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं टैली के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास बैंकिंग फीचर। बैंकिंग फीचर मतलब कि जो परचेज करना है, सेल करना है, पेमेंट करनी है, सेल करनी है, वो बैंकिंग के थ्रू करनी है, मतलब बैंक के द्वारा करनी है, जो चेक के द्वारा करनी है या फिर कैश इन हैंड करनी है या फिर बैंक इन हैंड करनी है, किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन करनी है तो इस तरह के फीचर को हम यस करेंगे। चाहे वो सेट अल्टर ट्रांजेक्शन टाइप है या फिर सेट अल्टर बैंकिंग फीचर्स है, सेट अल्टर पोस्ट डाटा ट्रांजेक्शन फीचर्स है, ठीक है। अदर फीचर्स के अंदर आ देते हैं, इसके भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता टैली के अंदर। ये इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ होता है, एक तो अलाउ मल्टी करेंसीज, सेकंड है हमारे पास इंटरेस्ट कैलकुलेशन, थर्ड है हमारे पास मेंटेन पेरोल, और फोर्थ है हमारे पास डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, और फिफ्थ है हमारे पास मेंटेन बजट एंड कंट्रोल, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इन्वेंट्री फीचर्स, जो हमें कैसे मतलब कि कैसे उसको देख सकते हैं, जो हमें फंक्शन की F2 प्रेस करनी पड़ती है, और इसके अंदर भी सेम पॉइंट है, परंतु अकाउंटिंग फीचर्स और इन्वेंट्री फीचर के अंदर दोनों के अंदर सेम पॉइंट है, परंतु डिफरेंस जस्ट इतना सा ही है कि उसके अंदर केवल अकाउंटिंग से रिलेटेड एंट्री की जाती है और इसके अंदर हमारी स्टॉक से रिलेटेड एंट्री की जाती है। यहाँ पे आ जाता है कि जनरल फीचर के अंदर आता है कि इंटीग्रेट अकाउंट एंड इन्वेंट्री। इंटीग्रेट मतलब अकाउंट के साथ इन्वेंट्री का भी यूज़ करना, कंपनी जब हम क्रिएट करते हैं। लो जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन का इतना यूज़ नहीं होता, इसके अंदर जस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, जब हम कंपनी जब हम क्रिएट करते हैं तो अकाउंट के साथ साथ स्टॉक को भी यूज़ करना। स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन, स्टोर करना और उसका वर्गीकरण करना। मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, मल्टीपल गोडाउन मतलब कि एक सामान के लिए काफ़ी सारे गोडाउन जो है हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। गोडाउन से माल को बेचना, खरीदना या फिर किसी भी तरह से, और शॉप से खरीदना और बेचना दोनों डिफरेंस होते हैं। जब गोडाउन से करते हैं तो हम इस वाले ऑप्शन को यस करना पड़ता है। जब हम शॉप से सेल परचेज करते हैं तो सेल परचेज का भी ऑप्शन अलग आता है शॉप के अंदर। और नेक्स्ट पॉइंट आता है मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक की कैटेगरी को मेंटेन करना। स्टॉक कैटेगरी रेफर टू मीन्स जैसे कि हमारा फर्नीचर है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है और किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स हैं। मेंटेन बैच वाइज डिटेल, बैच वाइज डिटेल मतलब कि डे टू डेट मेंटेन करना हमारे एंट्रीज़ को, हमारी जो हमारा स्टॉक है कितना हमारा इस डेट को गया, कितना नहीं गया, इतना सभी चीज़ें जो है हमारी डे टू डेट मेंटेन करना। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, मतलब कि एक्सपायरी डेट भी मेंशन करते हैं, जैसे कि हमारे जो डेली रूटीन के जो हमारी होती है गुड्स, जैसे कि ब्रेड होता है, मिल्क होता है या फिर वेजिटेबल्स होती हैं, इन सभी के रिलेटेड भी जो बिजनेस होता है उनको सेट एक्सपायरी डेट भी करनी पड़ती है, वो भी शो करता है। एक्सपायरी डेट के बाद वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा अगर हम इस ऑप्शन को यस कर देते हैं तो। यूज़ डिफरेंट सेपरेट एंड बिल क्वांटिटी, इसमें कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम सामान खरीदते, जैसे कि एग्जांपल दूँ आपको, 40 किलो का सामान खरीदा, परंतु हमें कई बार रिसीव होता है 38 या फिर 39, 37, इस तरह के कम हमें रिसीव होता है। तो इस ऑप्शन का जब हमें रिसीव होता है तो इस तरह के ऑप्शन को हमें यस करना पड़ता है। कंपनी के अंदर ये नॉर्मली होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर मतलब कि कोई भी सामान हमें खरीदना है या कोई भी सामान हमें बेचना है, किसी भी तरह को सेल परचेज करने के लिए हमें ऑर्डर देना पड़ता है और ऑर्डर नंबर हमें उसको याद रखना पड़ता है, तभी हमें ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी स्टॉक की, ठीक है। इनवॉइसिंग का मतलब होता है कि सेल परचेज करना ऑटोमेटिकली टैक्स इसमें कैलकुलेट हो जाता है, इसका मेन बेनिफिट बताया था मैंने आपको। इसके अंदर कहते हैं कि अलाउ इनवॉइसिंग, इनवॉइसिंग मतलब कि सेल परचेज इसमें एंटर, मतलब सेल हम परचेज कर सकते हैं। स्टॉक की एंटर परचेज इनवॉइस फॉर्मेट, यूज डेबिट नोट, क्रेडिट नोट वही सेम है, परंतु इसमें डिफरेंस जस्ट इतना है कि ये इसमें स्टॉक से रिलेटेड एंट्रीज होंगी। सेपरेट डिस्काउंट कॉलम, जो हमारा ये वाला पॉइंट है, इसके अंदर कहते हैं कि जब हम सेल परचेज करते हैं तो हमें डिस्काउंट मिल जाता है या फिर डिस्काउंट देना पड़ता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए इस पॉइंट को हमें यस करना पड़ता है। परचेज मैनेजमेंट, परचेज के द्वारा परचेज जितना भी किया हमने सामान उसको मैनेज करना या फिर इसको सेल जो जितना किया उसको मैनेज करना। अदर एडिशनली इन्वेंट्री जो हमारी है, जैसे कि यूज़ ट्रैकिंग नंबर, ट्रैकिंग मतलब कि जितना भी हमें डिलीवरी की है, जितनी भी हमने पेमेंट की है, इन सभी की जो रिसिप्ट्स होती हैं हमें मिलना, रिसिप्ट नंबर हमें पता होना। यूज़ रिजेक्शंस इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड नोट, मतलब कि कई बार हमारे पास क्या है, नो मतलब कि जो गुड्स होते हैं रिजेक्ट कर दिए जाते हैं या फिर हम ही कर देते हैं या फिर कोई दूसरा व्यक्ति कर देता है जिसने हमसे परचेज़ किया है, तो इसको भी एंटर करने के लिए ये वाला ऑप्शन करना पड़ता है। ये तो थे हमारे इन्वेंट्री से रिलेटेड। अब आ जाते हैं हमारे
टैक्सेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। इसके उसको एंटर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले F3 की प्रेस करनी पड़ेगी, और इसको प्रेस करने के बाद हमारा इस तरह का फॉर्मेट हमारे सामने आएगा, और इसमें आता है कि एबल डीलिंग जीएसटी को कैलकुलेट करना है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन करना पड़ेगा। इसके अंदर सभी टैक्सेस से रिलेटेड है, जीएसटी है, वैट है, TDS है, TCS है, FBT है, इन सभी को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें F3 को प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट कहते हैं कि टैक्स इन्फॉर्मेशन, टैक्स की इन्फॉर्मेशन मतलब कि उस नंबर, लोकल स्टेट नंबर क्या है, लोकल स्टेट नंबर की रेफर टू मीन्स क्या उस टैक्स के ऊपर नंबर है, क्या इंटरस्टेट टैक्स सेल नंबर है, पिन नंबर क्या है, उसका कोऑपरेटिव आइडेंटिटी नंबर क्या है, ये सभी क्या है, F1 F3 F, ये सभी के बारे में इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में पढ़ेंगे, कैसे हम इसको इन कंपनी के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कंसेप्ट समझ में आया तो लाइक कीजिए, अदरवाइज कमेंट कीजिए।